गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं नए टॉपिक पर जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। शॉर्ट में हम लोग इसको एपी के नाम से जानते हैं। एपी है क्या? एपी में एक्चुअल में ये एक सीरीज है जो कुछ इस तरह से होती है 2, 5, 8, 11, 14। अब मैं आपसे इसके आगे की टर्म्स पूछना चाहता हूँ। बताओ बच्चों क्या हो सकता है इसके आगे टर्म? तो सबसे पहले हम लोग ये ध्यान लगाएंगे कि भाई 2 और 5 के बीच में डिफरेंस है 3 का, 5 और 8 के बीच का भी डिफरेंस 3 का है, 8 और 11 के बीच में भी डिफरेंस 3 का है, यानी हर टर्म के बीच का डिफरेंस जो है वो 3 का है। इसका मतलब क्या हुआ? अगली टर्म के बीच में भी डिफरेंस 3 का होना चाहिए, यानी नेक्स्ट टर्म होनी चाहिए हमारी 17, उसके बाद में इसमें भी 20, 23 और इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट टर्म 26। बच्चों बस यही एपी है, हमें यहाँ पर इसका डिफरेंस ढूंढना है और इसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर हमें क्या चीजें सीखनी होंगी। यहाँ पर जो नंबर 1 पर जो टर्म लिखी होती है इसे कहते हैं हम लोग ए। ए मीन्स फर्स्ट टर्म, ए मीन्स फर्स्ट टर्म। और ये जो डी आया है डिफरेंस, अब एक बात है, अगर ये एक टर्म का डिफरेंस होता तो हम सिर्फ डिफरेंस लिखते, लेकिन ये तो हर टर्म के बीच में सेम डिफरेंस है, इसलिए हम इसका नाम देंगे कॉमन डिफरेंस। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। एनी डाउट? तो बच्चों हमारे पास में ये एक टर्म आ गई, हमें दो बातें पता चल गई। अब एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर यही सीरीज हो, कुछ इसी तरह से सीरीज बनती जाए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहां पर इसी सीरीज को अगर हमें आगे लिखना होता, 4 टर्म्स हमें पता है और हम चाहते हैं इसका 90th नंबर पर जो टर्म आए वो क्या होगी, तो बच्चों हमें सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा भाई 2 प्लस ये 3 ऐड करते जाए हर टर्म में, यानी हमें अपने टाइम को बहुत सारा स्पेंड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हम अपने टाइम को स्पेंड नहीं करना चाहते हैं, इसका मतलब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें एक फॉर्मूला याद रखना होगा जिसके वजह से हम लोग आसानी से, इसकी वजह से हम लोग आसानी से आंसर निकाल सकते हैं 98 टर्म का। बच्चों फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 b। an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 d। n यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है? देखिए a फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, d यहाँ पर कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर अगर हम बात करें n क्या है? n है नंबर ऑफ टर्म्स। n मीन्स बहुत ही कॉमन नेम है n। n हमेशा नंबर को डिनोट करता है, तो n है नंबर ऑफ टर्म्स। अब एक बात ध्यान में आती है कि यार ये an क्या है, तो बच्चों अभी मैंने आपको बताया था ना 90th नंबर की टर्म कौन सी आएगी, यानी nth टर्म कौन सी आएगी, यानी an का मीन्स है nth टर्म। तो अब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करके इस सीरीज की 98 टर्म निकाल लेते हैं। तो बच्चों an हमें फाइंड आउट करना है, यानी a 90 हमें फाइंड आउट करना है। a हमारे लिए फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 2 प्लस n, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 90th माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है हमारे पास में? कॉमन डिफरेंस यानी 3। बच्चों इस डॉट का मीन्स होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हम लोग मैथमेटिकल टर्म्स में जो अलजेब्रिक टर्म में डॉट लगाते हैं और वैसे मल्टीप्लाई का यूज करते हैं इसकी जगह। 2 प्लस, अब 90 माइनस 1 89 होता है, 89 इंटू 3 हमारे पास ये कितना हो जाएगा 267 प्लस 2, यानी हमारा आंसर हो गया 269। एनी डाउट स्टूडेंट्स? पहली एक्सरसाइज जो है बच्चों, अब हम लोग उस पर बात करेंगे कि हमारे पास में, ये आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं कि अगर यही क्वेश्चन हो, इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे पास मिलेंगे, तो यहाँ पर हमें किस तरह से उसको यूज करना होगा फॉर्मूले में। तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग कि हमारे पास में कोई क्वेश्चन ऐसा है 2 या किसी और नंबर से स्टार्ट होता है 5, 9, 13, 17। अब आपसे कहा जाता है कि इसकी नेक्स्ट 4 टर्म्स बताइए। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म को हम लोग a के नाम से नोट करते हैं,
तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म एक, मैं आपको कुछ और बताता हूँ पहले ये बात कि फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या होगी। देखो फर्स्ट टर्म हमारी होती है फर्स्ट टर्म ए हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर 5। सेकेंड टर्म को हम लोग नोट करते हैं, फॉर्मूले का यूज करेंगे तो हमारे पास a प्लस n माइनस 1d यानी 2 माइनस 1d सेकेंड टर्म है। तो ये क्या हो जाएगी, कुल मिला के ये a प्लस d बन जाएगी। थर्ड टर्म आप इसको याद भी रख सकते हो, बहुत कॉमन सी बात है। थर्ड टर्म को हम लोग a प्लस 3d से रिप्रेजेंट 2d से रिप्रेजेंट करेंगे। फोर्थ टर्म को हम a प्लस 3d से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि जो भी नंबर की टर्म होगी उसमें a प्लस और एक टर्म d। यानी अगर हमारे पास, मैं आपसे कहता हूँ 40 टर्म 40वीं टर्म क्या होगी, तो आप क्या कहोगे a प्लस 39d। यानी कुल मिला के हम लोग इस तरह से टर्म्स को फाइंड आउट कर पाते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन है, आपको पहली एक्सरसाइज में कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको a गिवन होगा, a सपोज दैट 4 है, b दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। अब आपसे कहा जाता है a फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म निकालो। आपका टारगेट क्या होना चाहिए, इसमें वैल्यू पुट करना। जैसे फर्स्ट टर्म के लिए फर्स्ट टर्म डायरेक्ट 4 हो गई क्योंकि a थी। सेकंड टर्म है a प्लस d यानी कि 4 प्लस 7 11 हो गई। थर्ड टर्म हो गई हमारे पास में a प्लस 2d यानी कि 4 प्लस 2 इंटू 7 18 हो गई। इस तरह से हम लोग सारी टर्म्स, फोर्थ टर्म भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। 4 प्लस 3d। तो बच्चों आपको पहली एक्सरसाइज के अंदर ये मिलने वाला है कि कौन सी टर्म एपी में है। अगर हमें एपी की पहचान करनी है तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन डिफरेंस सेम है तब एपी है। अब हम उसके बाद में दूसरी बात ये करते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, a प्लस डी के नाम से, a प्लस 2d के नाम से, a प्लस 3d के नाम से। अब बच्चों अगर आपको फाइंड आउट करना हो, आपको ये क्वेश्चन दिया है कि a भी गिवन है और d भी गिवन है और आपसे कहा जाता है फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करो, तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज रखोगे और आपके पास ही आंसर आ जाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, हमें इस तरह से ये फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। मेन फॉर्मूला है ये an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। उसके बाद में स्टूडेंट्स हम लोग आगे बात करने वाले हैं कि हमारे पास में कोई सीरीज एपी में है या नहीं है। जैसे ये सीरीज है 4, 7, 11, 16, क्या ये एपी में है? अगर ये एपी में है इसका मीन्स हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा क्या डिफरेंस सेम है। 4 और 7 के बीच का डिफरेंस 3 होता है, 11 और 7 के बीच का डिफरेंस 4 होता है, जबकि यहाँ पर 5 है, यानी कोई भी डिफरेंस सेम नहीं है। ये टर्म एपी में बिल्कुल भी नहीं है। एपी में होने के लिए हमें क्या चाहिए, डिफरेंस 1, 7 माइनस 4। देखो हम लोग कैसे निकालेंगे, 7 माइनस 4 3। डिफरेंस 2 को चेक किया हमने, क्या होता है 11 माइनस 7 4 आ गया। तो d1 नॉट इक्वल टू d2, यानी दिस इज नॉट इन एपी। हम लोग लिखेंगे इसके आगे दिस इज नॉट इन एपी। ये हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। सेकंड टाइप, तो बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज में तो आपके इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे, आप जिन्हें इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं हमारे पास सेकंड एक्सरसाइज में किस टाइप के क्वेश्चंस मिलने चाहिए हमें। बात करेंगे सेकंड एक्सरसाइज की। सेकंड एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन होंगे इस फॉर्मूले पर बेस्ड a प्लस n माइनस 1d। a प्लस n माइनस 1d में हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास एक सीरीज गिवन होगी जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर बताया, और वहां पर आपको a n माइनस 1 और d को सॉल्व करके आपको a n फाइंड आउट करना होगा। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपको क्वेश्चन में दिया हो a n इज इक्वल टू 202, a इज इक्वल टू 2, d इज इक्वल टू 2 और आपसे कहा जाए नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करनी है। आपको ये गिवन है और आपसे कहा जाता है नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करो, या a की वैल्यू 4 रख देते हैं हम यहाँ पर, और आपको एक सीरीज में से नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करनी है n। तो सबसे पहले n को फाइंड आउट करने का तरीका है
हम इस फॉर्मूले में पुट अप करेंगे ये वैल्यूज को an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d में। an हमारे पास गिवन है 202, a 4 है, n माइनस 1 n है हमारे पास, हमें फाइंड आउट करना है, तो सेम एज इट इज लिखेंगे और d की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पर 2। देखो बच्चों यहाँ पर कैलकुलेशन करते समय एक ध्यान रखना है, अगर आपको लेंथी कैलकुलेशन करनी है तो जो आपने तरीका सीखा है वैसे कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर आपको इसी कैलकुलेशन को इजी करना है तो आप देखिए बहुत इजी, यहाँ पर हम ये +4 है, इसको ट्रांसपोज करते हैं, क्या हो जाएगा ये, अगर ये प्लस का 4 है ट्रांसपोज होके क्या हो जाएगा माइनस, यानी हमारे पास क्या बच जाएगा n माइनस 1 इंटू 2, तो ये हमारे पास आ गया है 198 इज इक्वल टू, तो कुछ बच्चों को ये समझ में आता है कि ये 2 ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लें, आप मल्टीप्लाई कर सकते हो लेकिन आपके स्टेप ज़्यादा बढ़ जाएंगे, और अगर आप इसी का दूसरा मेथड अप्लाई करोगे जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ तो आपका टाइम भी कम वेस्ट होगा और आपका इजीली आपको कम कैलकुलेशन भी करनी पड़ेगी। तो बच्चों ये पूरी होल ब्रैकेट से 2 को मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यानी जो मल्टीप्लाई की टर्म है वो यहाँ आके किसमें चेंज होती है, डिवाइड में, 198/2 यानी हमारे पास n माइनस 1 इज इक्वल टू 198/2, यानी 99 इज इक्वल टू n माइनस 1। तो बच्चों ये माइनस का 1 है, ट्रांसपोज होके जब इस साइड में आएगा तो क्या बचेगा 99 प्लस 1 इज इक्वल टू n, जिसको हम प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे तो n इज इक्वल टू 100। इस तरह से हम लोग यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे किसी भी क्वेश्चन में, यानी आपको प्रॉपर एक ही फॉर्मूले को याद रखना है अभी तक तो, जो ये है। इसी तरह से हम ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक जो इसके आगे के क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको सेंड करूंगा, तो आप लोग यहाँ से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चंस हैं और एक्सरसाइज 2.1 जो नेक्स्ट है पॉइंट 2, उस पर आप जाके देख सकते हैं, जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं आप एक बार सॉल्व कीजिएगा। थैंक्स।